हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अंक शास्त्र के अनुसार 2025 एक बहुत ही अशुभ वर्ष माना गया था और 2025 में पूरे विश्व ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं देखी जो मानवीय जीवन के लिए सुखद अनुभव नहीं था। चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वो देशों में तख्ता पलट हो, या फिर देशों के बीच में लड़ाइयाँ हों, या फिर इकोनॉमिक जो डिप हुआ वो हो। तो लेकिन यही अंक शास्त्र अब 2026 को एक शुभ वर्ष के रूप में देख रहा है। 2026 को एक शुभ वर्ष माना जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस शुभ वर्ष में भारत के सामने 10 कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो भारत 2026 के अंत तक उससे निपटना चाहेगा, उसको खत्म करना चाहेगा। तो आज के टॉपिक में हम यही बात करने वाले हैं। और ये जो चुनौतियां हैं, ये आपका आर्थिक विकास से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक हैं। तो सबसे पहली जो चुनौती भारत के सामने है वो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के है, क्योंकि आज के टाइम पे ये दोनों जो इश्यूज हैं ये आम जनता की कमर तोड़ दे रही है। महंगाई इस कदर तक है कि लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं वह भी फुलफिल करने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हमारे यहाँ बेरोजगारी का आलम ये हो गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था को एक जॉबलेस ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था की भी संज्ञा दे दी गई है। और नौ वर्ष की जो शुरुआत हुई है, शुरुआत में ही कमर्शियल जो सिलेंडर थे उसका दाम 111 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से बढ़ गया है। साथ ही अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें तो कुछ ऐसे नए नियम कानून आए हैं जिसकी वजह से जो उद्योग जगत है वह भी हमारा थोड़ा महंगाई की तरफ देखेगा। जनता उसमें भी महंगाई की मार को झेल सकती है। तो पहला सबसे बड़ा जो चुनौती है वो महंगाई और बेरोजगारी, जिसको भारत सरकार निश्चित रूप से 2026 खत्म होते होते इससे पार पाना चाहेगा, इससे निजात पाना चाहेगा। उसके अलावा जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वह है हमारा पड़ोसी देशों के साथ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के साथ संबंध को कैसे ठीक किया जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि यह देश एक नया दुश्मन के रूप में भारत के सामने तैयार हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ इसका झुकाव बढ़ रहा है और यदि समय रहते भारत इस समस्या का समाधान नहीं निकालता है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना तीनों तरफ से हम दुश्मन देशों से घिर सकते हैं, जो कि भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती निकल करके आएगी। साथ ही अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, खास करके टैरिफ को लेकर के, जो कि अब लगभग 50% तक पहुंच गई है, भारत इस समस्या से भी निजात पाने की कोशिश करेगा। चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे पारंपरिक चुनौतियां हैं, चाहे वो एलओसी पे हो, चाहे वो एलएसी पे हो। और उसके साथ साथ चाइना विश्व बाजार में एक प्रतिस्पर्धात्मक देश के रूप में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। साथ ही इंडियन पैसिफिक ओशियन में जो एक रणनीतिक टकराव है भारत और चाइना के बीच में, भारत इस चैलेंज से भी निपटने का प्रयास करेगा। उसके बाद यदि हम जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से निकलने वाली चैलेंजेस की बात करें तो भारत आज भी हीट वेव्स का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन के निकलता है। हर साल गर्मी का स्तर बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो एक्सट्रीम वेदर है उसको अनुभव कर रहा है। साथ ही बाढ़ और सूखा जैसी समस्याओं से भी भारत निपटना चाहेगा, क्योंकि पिछली साल 2025 के अगर आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 25 लाख लोग केवल बाढ़ से विस्थापित हुए हैं। उसी तरह से जो भूस्खलन है, जो ग्लेशियर का पिघलना है, जो बादल फटने की घटनाएं हैं, इन सब से निपटना भारत के लिए एक चुनौती होगा, क्योंकि लगभग 45 से ज़्यादा बड़ी घटनाएं बादल फटने की 2025 में देखी गई हैं। उसी तरह से आतंकवाद और साइबर खतरे भारत के लिए एक नया चैलेंज है। आतंकवाद तो जो पारंपरिक आतंकवाद है उससे तो भारत जूझ ही रहा है, लेकिन एक जो नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि भारत का एक पढ़ा लिखा तबका
ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नया चैलेंज है। इससे भारत जरूर उबरना चाहेगा, इससे भारत जरूर निजात पाने की कोशिश करेगा। साथ ही साइबर सुरक्षा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, 5G AI इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो साइबर जो अटैक है, साइबर ठगी है, उसकी भी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो इससे भी निपटने के लिए भारत को तैयार होना होगा और भारत के सामने साइबर सुरक्षा को लेकर के एक चुनौती है। उसके साथ साथ जो डिजिटल स्कैम हैं, आप देखते होंगे तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं ठगों के द्वारा, स्कैमर्स के द्वारा, चाहे वो आपका UPI से लेन देन हो या कोई लिंक भेज करके कोई लेन देन कर रहा हो। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और भारत 2026 में इसको भी कम करने की कोशिश करेगा, ताकि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में भारत की जनता सुरक्षित हो सके। उसके अलावा किसानों की अगर हम बात करें, कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो सबसे बड़ी समस्या जो जल संकट की है, मतलब जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, वो दिन प्रतिदिन उसका लेवल नीचे जा रहा है और आने वाले समय में कृषि कार्य हेतु जल की उपलब्धता भी कम हो सकती है। साथ ही MSP का जो एक इशू चल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, तो यह इस चैलेंज से भी भारत को निपटना होगा 2026 में। साथ ही जो किसानों की आय को दोगुनी करने की सरकार बार बार अपील कर रही है, घोषणा कर रही है, वह अभी भी नहीं प्राप्त हो पाई है। तो भारत 2026 में जरूर किसानों की आय को दोगुना करना चाहेगा और इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेगा। साथ ही जलवायु प्रभाव के बारे में हमने बात किया। उसके बाद जो एक समस्या इस वर्ष सबसे ज़्यादा गहरी किसानों के सामने आई, वो हुई खादों की उपलब्धता। खाद आसानी से नहीं मिल पाए, उनको सही दाम पे नहीं मिल पाए, बहुत सारा ब्लैकमेलिंग हुई। तो भारत सरकार इस चैलेंज से भी जो किसान हैं उनको छुटकारा दिलाने का प्रयास जरूर करेगा। साथ ही अगर हम बात करें मानव पूंजी विकास की, तो जो हमारी स्वास्थ्य सेवा है, खास करके जो हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है, भारत को आज भी वह गुणवत्ता नहीं मिल पाती है स्वास्थ्य सेवाओं में, या फिर ग्राम स्तर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक वह क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। तो भारत जरूर उस चीज़ को इस बार सही करने की कोशिश करेगा, 2026 में इस चैलेंज को दूर करने की कोशिश करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टरों की कमी है, भारत सरकार उसको भी पूरा करने की कोशिश करेगा, यह उम्मीद है। उसी तरह से जो शिक्षा में अंतराल देखा जा रहा है, खास करके ऑनलाइन एजुकेशन के ज़माने में डिजिटल गैप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से कुछ लोगों तक तो शिक्षा पहुँच पा रही है, लेकिन कुछ लोगों तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है। तो एक समान रूप से सबको शिक्षा उपलब्ध करवाना भी भारत सरकार के सामने एक चैलेंज होगा, भारत के सामने चैलेंज होगा, और भारत सरकार इसको जो है ख़त्म करने की कोशिश करेगा, इससे निपटने की कोशिश करेगा। साथ ही कोविड-19 के बाद यह देखा जा रहा है कि हमारी जो जनता है उनमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। युवाओं और बच्चों में चिंता और अवसाद जैसे रोग ज़्यादा पनप रहे हैं। तो भारत सरकार यह चाहेगा कि इस चीज़ से भी कैसे छुटकारा पाया जाए। अगर हम बात करें कि शहरी क्षेत्र में आज के टाइम पे जो झुग्गी झोपड़ी की समस्या है, स्लम एरिया का समस्या है, यह भारत के लिए आज भी एक चुनौती बनी हुई है। तो 2026 चूंकि शुभ वर्ष है, तो भारत सरकार इससे भी निपटने का प्रयास करेगा। साथ ही जो ट्रैफिक है, यातायात जाम है, आज के टाइम पे केवल बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे कस्बों में भी जाम की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो यह उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले समय में 2026 में ओवरपास, अंडरपास, फ्लाईओवर बना करके जाम से निजात दिया जाएगा हमारी जनता को। साथ ही वायु प्रदूषण का खतरा हमेशा बना हुआ है भारत के सामने। अभी तो ये केवल दिल्ली तक अब नहीं सीमित है, अब ये छोटे मोटे शहरों में भी वायु की गुणवत्ता बहुत नीचे हो गई है। और जो एक प्रदूषण का एक जो इंडेक्स निकलता है, भारत के लगभग 40 शहर ऐसे हैं जिनकी वायु की गुणवत्ता बहुत नीचे है, बहुत खराब है। तो भारत इस चैलेंज से भी निपटने का प्रयास करेगा। साथ ही जो स्मार्ट सिटी का हमारा सपना है, इस सपने को भी 2026 में साकार करने की कोशिश भारत सरकार करेगी। उसके साथ सूचना के युग में जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, यह हमारे सामने एक नया चैलेंज है।
फेक न्यूज एक महामारी के रूप में समाज में फैल रही है और इसकी वजह से समाज में ध्रुवीकरण हो रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, समाज का एक तबका एक गुट दूसरे गुट से लड़ने झगड़ने को तैयार है, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। तो यह सब सारी चीज़ें फेक न्यूज और डीप फेक टेक्नोलॉजी जैसी जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, महामारी का रूप ले रही हैं, उससे ये सब सारी चीज़ें निकल रही हैं। उसी तरह से जो फेक न्यूज है, फेक न्यूज की वजह से जो डिजिटल चीज़ें हो रही हैं उसमें गलत इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की वजह से जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है, लोग उस पर भी विश्वास करना बंद कर रहे हैं, उस पर भी विश्वास की कमी देखी जा रही है। तो भारत के सामने यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में। तो 2026 में भारत जरूर चाहेगा कि इन सब चीज़ों का एक बढ़िया सस्टेनेबल तोड़ निकाला जाए और भारत की जनता को सुरक्षित किया जाए। अगर हम बात करें कि जो भविष्य में आने वाली चीज़ें हैं उसमें भारत के सामने क्या क्या चैलेंजेज हैं, सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यदि भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में आने वाले समय में अपने आप को देखना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से विकसित होना पड़ेगा, बहुत तेज़ी से विकास करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा 5 ट्रिलियन इकॉनमी वाला सपना है, क्योंकि उसमें ये बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, तो उसको हम प्राप्त कर सकें। साथ ही जो हमारी ऊर्जा मांग है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी हम लगभग 70% हमारी जो ऊर्जा का रिक्वायरमेंट है हम वह कोयले से आधारित ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। तो भारत के सामने ग्रीन एनर्जी को, क्लीन एनर्जी को डेवलप करने की भी एक चुनौती सामने है। भारत इस चीज़ से जरूर निपटना चाहेगा। साथ ही महिला सशक्तिकरण एक हमारे लिए हमेशा से चैलेंज बना हुआ है। हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग 48 से 50% महिलाएं हैं, लेकिन वर्कफोर्स में इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम है और महिलाओं के प्रति बहुत सारे ऐसे सामाजिक आर्थिक अन्याय हैं जिससे भारत सरकार निपटना चाहेगा 2026 में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के सामने या भारत के सामने इस 2026 में कौन कौन सी 10 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आपके हिसाब से भारत के सामने सबसे बड़ी वो कौन सी चुनौती है जिससे भारत को सबसे पहले निपटना चाहिए, आप हमको कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।